हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। हम लोग आज कवर करेंगे जनवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये एसपीडी करंट अफेयर से लिया गया है जो 68वीं बीपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं बिहार करंट अफेयर की बात करें तो इडुटेरिया का बुक जो सबसे बेस्ट माना जाता है बिहार में, और वो हम जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब टॉपिक कवर करवा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, 1 दिसंबर को 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो पंकज अडवाणी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो 20वां देश बना है क्रोएशिया। नेक्स्ट देखेंगे, 2 जनवरी 2023 को $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये अल नासर क्लब से जुड़े हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस क्लब से है? तो अल नासर क्लब से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तभ चटर्जी, ये भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। केंद्र ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना, क्या नाम है दोस्तों परियोजना का? कलासा बंडूरी परियोजना, इसको मंजूरी दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। किसे? तो मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर में किया गया है। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया DRDO का 1 जनवरी को। DRDO का स्थापना किया गया था 1958 में। नेक्स्ट है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को? तो ये सावित्री बाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई है। कब? तो 3 जनवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट है, भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन नेगी को भारत पे का CEO नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। कौन सा देशों में बेरोजगारी की दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3% पहुंच गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान बनी है। किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो असम सरकार के द्वारा माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर में किया है। किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? तो हरियाणा में दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में बनी है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी कौन सा राज्य? तो उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा दीदी सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया गया है।
जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भोपाल में आयोजित हुआ है। G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये पुदुचेरी में होगी। कब? 2023 में। 2023 में G20 की पहली बैठक आयोजित किया जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ में विश्व का पहला टाड के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो केरल में पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय मेहरा बने हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन नियुक्त किए गए संयम मेहरा को। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? तो मणिपुर में किया गया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है। भारत के 79 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्राणेश एम बने हैं। प्राणेश एम बने हैं भारत के 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर, जबकि 78 नंबर कौन है? तो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा 7 जनवरी को जाति सर्वेक्षण को शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई प्रशांत डाक संघ, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? तो ये डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार को ग्रहण किए हैं। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया? तो JSW को अपना ग्लोबल पार्टनर नियुक्त किया है। किस लेखक ने ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है? ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है तो अंबिका सुथन मंगड के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जालना एवं नागपुर को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? तो वाराणसी कैंट को मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? चेरचेरा महोत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ में। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो YB चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो ये महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बन गई है। कौन? तो उस्मानाबाद जिला अदालत। नेक्स्ट है, BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चेतन शर्मा। BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजामौली ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इंदौर में किए हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य के JAGA मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो आदर पूनावाला को मिला है। आदर पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है ड्वेन प्रीटोरियस और इसने संन्यास की घोषणा की है। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसी चरानिया को नियुक्त किया गया है। नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है एसी चरानिया को। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक एवं एस्ले गार्डनर को मिला है। नेक्स्ट है, किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो केरल। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है अपर्णा सेन को। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया अपर्णा सेन को। डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है द कश्मीर फाइल को। नेक्स्ट है, आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लैब में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। 83वां 11 जनवरी को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये जयपुर में शुरू हुआ है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। इसमें शीर्ष पे कौन रहा? तो शीर्ष पे रहा जापान और भारत का स्थान रहा 85। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो थिरू एस नदेसन को भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से नवाजा गया यानी कि सम्मानित किया गया है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा के द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर स्थित है केरल राज्य में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये फ्रांस के फुटबॉलर है ह्यूगो लॉरिस और इसने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? तो बाजरा उत्सव मनाया गया है गांधीनगर में। कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो गंगा विलास को लॉन्च किया गया है डिब्रूगढ़ में। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो दुनिया का सबसे लंबा क्रूज होगा और जिसका नाम है गंगा विलास। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में
भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये शिलोंग में की जाएगी। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता के नेतृत्व के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबेर UAE को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व चुना गया है सुल्तान अल जबेर को। नेक्स्ट है, किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया? तो WEF के द्वारा प्रकाशित किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण WEF के द्वारा जारी किया गया। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। सुरभि जखमोला BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये विदिशा जिला बना है, जो कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का जिला है, जो अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक उड़ीसा में किया गया है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है, तो ये युगांडा के द्वारा घोषणा किया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉट CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील के द्वारा गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो टाटा पावर के द्वारा देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT के द्वारा विकसित किया गया है। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी के द्वारा शपथ लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो ये श्रीलंका के द्वारा 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट देखेंगे, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ये मुंबई में स्थापित करेगी। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। पहली बार मनाया गया है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डी को नियुक्त किया है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में 2023 में 75वें नंबर का सेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 16 जनवरी से ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये 40% संपत्ति है। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये भोपाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये UK बना है। नेक्स्ट है, भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया है। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को दान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2022 विजेता किसे चुना गया है? तो
आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है और इसका संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार सभी ऑनलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। 17 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेएल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट को जारी किया जाएगा। सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड है। ठीक है। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। अगला देखेंगे, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये केरल का कोल्लम जिला जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण किसके बीच होता है? तो भारत फ्रांस के बीच होता है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, किसने ओमेन आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो वाईकॉम 18 के द्वारा किया गया है। किसने वोमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो वाईकॉम 18। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नारेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एएसआई ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों का खोज किया है? तो ये बिहार हो जाएगा। बिहार ने एएसआई ने कहाँ में? तो ये बिहार में एएसआई ने बिहार में 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज की है। 19 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने शुरू की है। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे बदारा अली जूफ और इसका भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये रसिया बना है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के द्वारा जीता गया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये सुमन गिल बन गए हैं। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा बबी लाला को सम्मानित किया गया है। कृष्णा बबी लाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो बिहार ओएस को विकसित किया है आईआईटी मद्रास, जो क्या है? स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है हाशिम आमला और इसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो जेनसेन हुआंग रहा है।
किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में है राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सेंडुक रूट ने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जनानी रामचंद्रन। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने सबसे बड़ी हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज किया गया है। किसके द्वारा? तो नीदरलैंड के द्वारा किया गया है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो साइक्लोन 1 किसके बीच होता है? तो ये भारत और मिस्र के बीच होता है, और इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना है जियो। नेक्स्ट है मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी को? तो 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का। अगला है सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो वायनाड जिला जो है यह सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है 2022 में RV प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान। यूनेस्को अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है अस्का पुलिस थाना को जो गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ये मेघालय में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेघालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधिकारी किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधिकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन सा चैंपियन बना? पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? तो स्टैनली क्रिप्टोटिच बेट जो है वह ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में चैंपियन बना है। अगला सवाल देखेंगे किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया गया है। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो ये जीता गया है लक्ष्मण रावत के द्वारा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता गया है लक्ष्मण रावत के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा चौथा और प्रथम स्थान पर है USA। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए? तो AK सिकरी को शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कर्नाटक में आयोजित की गई है।
डीजीसीए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया। विक्रम देव दत्त को डीजीसीए का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता गया अनसियन के द्वारा। अनसियन के द्वारा जीता गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। इसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू हुआ है। किस पर? तो बाजरा पे। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो जल संरक्षण योजना शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा और यह किसानों के लिए किया गया है। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानव अधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को नियुक्त किया है। 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। ममामी महोत्सव क्या है दोस्तों? ममामी महोत्सव आयोजित किया गया लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन बन गई है? तो ये भारत बन गई है। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 25 जनवरी को 53वां स्थापना दिवस मनाया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत जो है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। अगला देखेंगे, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को। कितना लोगों को? तो 106 लोगों को। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को और पद्म श्री की बात करेंगे तो 91 व्यक्ति, यानी कि कुल मिलाकर 106 व्यक्ति को। कौन सा गणतंत्र दिवस? तो 74वीं गणतंत्र दिवस के संध्या पर। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में नोरोवायरस की 2 मामला का पुष्टि किया गया है। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इसका जवाब है द एलिफेंट व्हिट स्पर्स। द एलिफेंट हुई स्पर्स। नेक्स्ट है, ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने गए? तो मोहम्मद सिराज बन गए हैं। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद सिराज बन गए और ये भारतीय गेंदबाज हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। पूछा जाएगा कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में किसे
चुना गया था इस बार। और कौन आए थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को चुना गया था। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये बाबर आजम है और ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? तो भारत को उपाध्यक्ष चुना गया। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सूचना अनुसार कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा कजाकिस्तान। 23वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन की कहाँ खोजा गया है? तो ये कर्नाटक में खोजा गया है। 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन को खोजा गया है कर्नाटक में। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो एस्पैरो नाम से। गूगल ने एस्पैरो नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है। नेक्स्ट है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा महिला क्रिकेटरों को सम्मान करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की गई है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया। और इसका संबंध कहाँ से? तो नेपाल से है। नेक्स्ट देखेंगे किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। भारत एवं जापान के बीच क्या होता है? कौन सा अभ्यास? तो वीर गार्जियन 2023 अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह और इसका संबंध है मलेशिया से। क्या है दोस्तों कि 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह और इसका संबंध है मलेशिया देश से।